पार्ट 26 सोनम की चीख। सोनम जो कि अब पूरी तरह से एकदम से बेहोश थी, सोनम को तो कुछ पता भी नहीं कि अब उसके साथ में क्या होने जा रहा है, उसकी रक्षा कौन करेगा। वही दोनों लड़के अब सोनम को एक रूम में लेकर के जाकर के एक जगह पर लेटा देते हैं और अब दोनों ही ध्यान से सोनम को घूर रहे थे, जैसे कि अभी की अभी न जाने वह दोनों सोनम के साथ में कर करेंगे और दोनों बहुत ही गंदी नज़र से सोनम को देख रहे थे। भाई देख, यही लड़की है ना, अभी कुछ देर पहले बड़ा ओसयान से चिपक चिपक करके डांस कर रही थी और दोनों कैसे के दूसरे से मिलकर के बात कर रहे थे। आज देखना इस लड़की का क्या हाल होता है। इसका एक थप्पड़ इसको कितना महंगा होगा, ये भी क्या सोचेगी कि उस समय कितना गलत था जो इसमें हम दोनों को थप्पड़ मारा था। सच में कोई नहीं, हम दोनों अपना बदला जरूरत लेते हैं कुछ भी, और वो भी एकदम सूट समेत, न कम न ज्यादा। क्यों भाई, राज एकदम गंदी हंसी हंसते हुए बोला। हम भाई बात तो तेरी सही है, इसका बदला तो हम ऐसे लेंगे न कि ये भी नहीं सोच सकती है कि क्या हुए है इसके साथ मव और इसमें इसकी क्या गलती है। सच में कितना मजा आएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, और फिर हम इसका अच्छा सा वीडियो भी तो बना करके रखेंगे, बड़ा मजा आएगा सच में भाई। लेकिन इसके लिए कुछ देर रुक, नहीं तो अगर गलती से भी कोई आ गया ना तो बड़ा ही बवाल हो जाएगा। ओके देव बोला राज से, जो इस समय सोनम के गाल पर हाथ रख करके बैठा हुआ था। देव अब सोनम के कभी बाल को सहला रहा था तो कभी सोनम का होठ, और अब उससे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ और एक जोरदार थप्पड़ सोनम के गाल पर जड़ दिया था और फिर एक और थप्पड़ सोनम के दूसरे गाल पर पड़ गया था। साली कही कि मुझे चली थी थप्पड़ मारने, इसको नहीं पता है कि जो मुझसे पंगा लेता है उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर कर देता हूं मैं, अब देखना कैसे कैसे तुम्हारे साथ में होता है क्या, देव बोला। और तब तक राज भी आ गया था और सोनम के गाल पर राज भी 2 थप्पड़ जड़ दिया था। सोनम तो बेहोश थी, उसको तो कुछ पता भी नहीं था, बस उसके दोनों गाल पर अंगुली के निशान बन गए थे और उसके होंठ से ब्लड आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ लगभग सभी आदमी जा रहे थे और अब तो पूरा कैंपस भी एकदम खाली हो गया था। वही अयान आर्यन से मिलने गया था, क्योंकि आर्यन अभी यहीं पर रुका हुआ था, अपना कुछ काम कर रहा था। बाकी के सभी लोग चले गए थे। वही अयान जब आर्यन से मिलकर के आया तो उसकी नज़र सोनम के ट्रॉफी पर गई। ये क्या, अभी सोनम नहीं गई तो गई कहाँ, और पूरा कैंपस भी तो खाली है, 1 मिनट मैं कॉल करता हूँ, अयान बोला। उसके बाद में सोनम को फोन करने लगा था, लेकिन ये क्या, सोनम का तो फोन लग रहा था लेकिन उठ नहीं रहा था। अब अयान फोन मिलाते हुए आगे जा रहा था और फोन मिलाते हुए जा रहा था और अब सोनम के फोन की रिंग यही कहीं पास में ही सुनाई दे रही थी। सोनम का फोन यहाँ है और सोनम कहाँ है, अयान सोनम के फोन को खोजते हुए जा रहा था कि तभी उसकी नज़र सोनम के फोन पर गई। जिस पर उसकी नज़र पड़ी, देखा तो सोनम का फोन वहीं पर पड़ा हुआ था। अयान जल्दी से फोन उठा लिया था। ये भगवान, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि कैसे सोनम किसी मुसीबत में है, मुझे अजीब क्यों लग रहा है। और सोनम भी, ना उसको कितनी बार बोला हूँ कि फोन को सही से रखा करे, लेकिन नहीं, वो तो सही से फोन भी नहीं रख सकती है। अयान बोलते हुए जा रहा था कि तभी उसकी नज़र सोनम के कान के झुमके के पास में गई जो वहीं पर गिरा हुआ था। अरे ये तो सोनम का है, और ये क्या, इसका क्या मतलब है, क्या सोनम यही है। अयान सोनम के झुमके को उठाते हुए बोला। उसके बाद में उसका उठा करके अब आगे जा रहा था कि उसके दिमाग में न जाने क्या चला कि आर्यन को कॉल किया, और फोन जाते ही आर्यन ने कॉल को तुरंत ही रिसीव कर लिया था। हेलो भाई, आप कहाँ हो, अयान बोला, जो बहुत ही ज्यादा घबरा हुआ था। क्या हुआ छोटे, मैं यही हूँ, और तू इतना परेशान क्यों है, आर्यन बोला। भाई बस आप जल्दी से यहाँ आ जाओ, मैं यही हूँ, और सोनम कहीं मिल नहीं रही है, और उसका फोन और उसका झुमका और उसकी ट्रॉफी सब कुछ यही है। भाई आप प्लीज जल्दी आ जाओ प्लीज भाई, अयान बोला। तो आर्यन भी बिना देर किए हुए जल्दी से अपना फोन लेकर के आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ देव और राज दोनों ही बहुत ही गंदी तरह से सोनम का वीडियो बना करके रख रहे थे, और अब तो देव बेल्ट निकाल लिया था और सोनम के कमर पर 2 से 3 बेल्ट खींच करके दे दिया था। सोनम की गोरी सी कमर अब एकदम से लाल हो गई थी और अब तो खून भी आ रहा था। सोनम को अभी भी होश नहीं आया था कि तभी राज एक सीक्रेट जला करके लाया जो काफी तेज था। उसको लेकर के सोनम की कमर पर जैसे ही रखा, सोनम की एकदम से चीख निकल गई थी। मां सोनम एकदम से उठ करके बैठ सी गई थी और उसके हाथ पर भी अब सीक्रेट को लगा रहा था, जिससे कि अब सोनम का पूरा हाथ एकदम से जल रहा था। सोनम को तो अब होश भी आ गया था, लेकिन अभी भी पूरी तरह से होश नहीं आया हुआ था। सोनम चिल्लाने लगी थी कि उसकी आवाज बाहर जा रही थी, लेकिन क्या पता उसकी आवाज किसके कानों तक पहुंच रही थी। वहीं तब तक आर्यन और अयान दोनों ही पास में आ गए थे और अयान तो बहुत ही ज्यादा घबराता हुआ था।
और उसकी तो जैसे न जाने क्या हो गया है, उसको एकदम से अच्छा नहीं लग रहा था। भाई भाई मैं और सोनम दोनों ने साथ में डिनर किया था, फिर आपका फ़ोन आ गया और फिर मैं आपके पास में आ गया था। और उसके बाद में जब मैं यहाँ आया तो देखा कि सोनम यहाँ पर नहीं है। भाई सोनम पता नहीं कहाँ चली गई, प्लीज़ भाई देखो ना प्लीज़। अयान के आंख में आंसू आ गए थे। सच में अयान बहुत ही अच्छा था। ठीक है तू परेशान ना हो, चल देखते हैं अभी, आर्यन बोला और दोनों जा ही रहे थे कि सोनम के चीखने की आवाज दोनों के कानों में पड़ी और दोनों ही अब बिना देर किए हुए अब चल रहे थे। दोनों बहुत ही ज्यादा जल्दी में थे और दोनों काफी तेजी के साथ में अंदर जा रहे थे। दोनों अब उस जगह तक आ गए थे जहां पर सोनम को देव और राज ने रखा हुआ था। भाई ये तो सोनम की आवाज है ना भाई, मुझे लगता है सोनम के साथ में कुछ गलत हो रहा है, अयान बोला। उसके बाद में दोनों ही जल्दी से गए और जैसे ही गेट खोले तो सामने का नजारा देख करके दोनों की आंखें एकदम फटी की फटी रह गई थी।